हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। नौकरी से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ फरवरी न्यू अपडेट। महीने के आखिरी हफ्ते में मिली खुशखबरी, अब प्राइवेट नौकरी वालों को भी मिलेगी ये महत्वपूर्ण सुविधा। क्या है वो सुविधा, मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए बात करते हैं ईपीएफओ फरवरी न्यू अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया अपडेट देखें। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पेंशन का मज़ा सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अपने 10 साल का रोजगार पूरा कर लिया है तो आपको भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसको लेकर ईपीएफओ की ओर से नियम जारी किए गए हैं। क्या आप लोगों के 10 ईयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए प्राइवेट सेक्टर में? मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, वैसे बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार एक कर्मचारी जिसने अपनी निजी नौकरी के 10 साल पूरे कर लिए हैं, नौकरी पूरी करने के बाद ईपीएफओ पेंशन का हकदार हो जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आपको बता दें, निजी क्षेत्र में काम करने वाले एक कर्मचारी के वेतन का एक बड़ा हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। कर्मचारी का वेतन यह पीएफ हर महीने काटा जाता है, जो सीधे कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा हो जाता है। ईपीएफओ रूल्स, क्या ईपीएफओ के रूल्स हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, कैसे आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ईपीएफओ रूल्स क्या हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हर महीने पीएफ खाते में जाता है, जिसमें से कर्मचारी के वेतन से काटा गया पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि ईपीएफओ नियोक्ता कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्म योजना में जाता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। अब हम बात करने वाले हैं 10 साल काम करने पर मिलेगी पेंशन। क्या क्राइटेरिया रहेगा, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी, क्या 10 साल के अंदर अगर आपने दूसरा कोई जॉब ज्वाइन किया है क्या उन लोगों के लिए ये ईपीएस वैलिड होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सारे सवाल होते हैं कि मैम हमने कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली हमने 10 ईयर्स वर्क नहीं किया है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और किन लोगों के लिए स्कीम वैलिड होगी, सब डिटेल पे बात करेंगे। चैनल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम कहते हैं कि निजी कंपनी में 10 साल काम करने के बाद भी ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें कर्मचारी की ओर से एक ही शर्त है कि नौकरी के कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे हो जाए। बता दें कि 9 साल 6 महीने की नौकरी की अवधि को भी 10 साल के रूप में गिना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर नौकरी की अवधि 9 साल से कम है तो इसे 9 साल के लिए ही गिना जाएगा। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि अगर 9 साल 6 महीने भी रहे हैं तो भी आपको वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है और कंपनीज भी इस चीज़ को कंसिडर कर लेती हैं। अगर ड्यू टू एनी रीजंस अगर आप लोगों का कार्यकाल 9 साल 6 महीने इस तरीके से है तो उसे भी राउंड ऑफ करके 10 साल ही कंसिडर किया जाता है। बट अगर ये 9 साल से कम है तो आप लोग मान लीजिए, मतलब 9 साल भी है या 9 साल 2 महीने 3 महीने है तो उसे आप 9 साल या उससे कम ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस चीज़ पर पूरा ध्यान दीजिएगा और आपके पास सारे रिकॉर्ड्स एवरीथिंग फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। पेंशन कैसे प्राप्त करनी है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक अगर आपकी कुल 10 साल की सेवा अवधि पूरी हो जाती है तो आप ईपीएफओ पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना यूएएन नंबर याद रखना होगा। इसका मतलब है कि 10 साल की सेवा के कुल कार्यकाल के लिए केवल एक यूएएन होना चाहिए। दरअसल नौकरी बदलने के बाद आपका ईपीएफओ यूएएन वही रहता है और पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखाई देगा। यह 2 कार्यों के बीच कुछ समय का अंतराल हो तो उसे हटाकर कार्यकाल को एक माना जाता है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि में पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच की खाई को हटाकर नई नौकरी में मिला दिया जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि अगर आपने
एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले जॉब कर रहे थे और अभी आपने नया कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है और उसके बीच में अगर मान लीजिए 2 से 3 महीने का गैप है या 1 साल का है, तो वो टाइम पीरियड आपका काउंट नहीं होगा और बाकी जितना कंटिन्यूस आपने टाइम पीरियड आपका काउंट होगा। सो ईपीएफओ लेटेस्ट अपडेट क्या है? देश भर में संगठित क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अगस्त 2022 में 16.94 लाख ग्राहक जोड़े हैं। यह संख्या अगस्त 2021 की तुलना में 14.4% अधिक है। समाचार के अनुसार नियमित वेतन पर रखे गए कर्मचारियों के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से गुरुवार को जारी अगस्त के दौरान कुल 16.94 लाख सदस्यों में से करीब 9.87 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ में शामिल हो रहे थे या फिर उसके दायरे में आ गए हैं। खबरों के मुताबिक अगस्त के दौरान जोड़े गए 9.87 लाख नए सदस्यों में से करीब 58.32% 18 से 25 साल के आयु वर्ग के हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 7.07 लाख सदस्य इस योजना से बाहर हो गए, लेकिन ईपीएफओ के तहत संस्थानों में फिर से शामिल हो गए हैं। इन लोगों ने अपने खातों से अंतिम निकासी का विकल्प चुनने के बजाय अपने फंड को पिछले पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया। सभी कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य बन सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और मुझे लगता है कि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी और प्लीज़ ये आप लोग ज़रूर इसको वीडियो को मतलब कंसिडर कीजिए, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आजकल जो है ना, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इस वजह से बहुत लोग इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।